This is the part 2 of the chapter myology, that is the study of muscles. Now we will discuss the parts of a skeleton muscles. Skeleton muscles के कौन कौन से parts होते हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट है हमारे पास टू एंड्स, इसके टू एंड्स होते हैं। मोस्ट मसल्स हैव ओनली वन अटैचमेंट एट ईच एंड, ज़्यादातर मसल्स की एक एंड पे एक ही अटैचमेंट होती है, ठीक है। द फिक्स्ड आर प्रॉक्सिमल अटैचमेंट, जो प्रॉक्सिमल अटैचमेंट होती है जो कि मीडियल प्लेन टुवर्ड्स द मीडियल प्लेन होती है, वो हमारे पास ओरिजिन कहलाता है और वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। और जो डिस्टल अटैचमेंट होती है वहाँ पे मूवमेंट होती है और वो हमारा क्या कहलाता है, इंसर्शन। अब आपने ये देख लेना है ओरिजिन क्या होता है और इंसर्शन क्या होता है। ओरिजिन हमारे पास प्रॉक्सिमल फिक्स अटैचमेंट होती है, वाइल द डिस्टल जो है अटैचमेंट वो हमारे पास इंसर्शन होती है और वहाँ पे मूवमेंट होती है। However, this may be reversed depending upon the circumstances. कुछ बाज़ कुछ जगहों पर ये जो है वो ऐसा नहीं भी होता। जैसे यूजली दी ग्लूटियस मीडियस एक्ट फ्रॉम इट्स प्रॉक्सिमल अटैचमेंट टू द हिप बोन एंड एक्ट एज एन एबडक्टर मसल, ठीक है। प्रॉक्सिमल अटैचमेंट से ये क्या एक्ट कैसे करता है, एबडक्टर मसल ऑफ द थाई, बट ड्यूरिंग वॉकिंग इट एक्ट्स फ्रॉम इट्स इंसर्शन। जब हम जो है खड़े होते हैं तो तब ये कैसे एक्ट कर रहा होता है, अपने डिस्टल अटैचमेंट से। जब भी हम खड़े होते हैं तो ये अपने प्रॉक्सिमल अटैचमेंट से एक्ट कर रहा होता है और ये हिप एबडक्टर के तौर पे काम करता है। बट ड्यूरिंग वॉकिंग ये अपने इंसर्शन पॉइंट से एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सेप्शन है। दिस इज़ द ग्लूटियस मीडियस मसल, यू कैन सी हियर, दिस इज़ दी, ये ग्लूट्स में प्रेजेंट है, बटक्स में प्रेजेंट है और इस डिपेंड अपॉन इट्स साइज इट इज़ कॉल्ड मीडियस, ग्लूटियस मीडियस। नेक्स्ट हमारे पास टू पार्ट्स हैं, टू एंड्स, टू पार्ट्स। उसमें हमारे पास क्या है, फ्लैशी पार्ट ऑफ द मसल जिसको हम बेली कहते हैं। द एंड्स ऑफ ए मसल आर अटैच टू द बोन, कार्टिलेज आर लिगामेंट्स। जो मसल के एंड होते हैं वो कैसे बोन अटैच होते हैं, बोन्स के साथ अटैच होते हैं, या वो कार्टिलेज के साथ, या वो लिगामेंट, लिगामेंट क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, या वो लिगामेंट के थ्रू अटैच होते हैं बाय द कॉर्ड्स ऑफ ए फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड टेंडन्स, जिनको हम टेंडन्स कहते हैं। टेंडन्स मैंने बताया था कि क्या होते हैं, ये हमारे मसल को बोन से अटैच करते हैं। ओकेजनली फ्लैटेंड मसल्स आर अटैच बाय ए थिन बट ए स्ट्रॉन्ग शीट ऑफ फाइब्रस टिश्यूज, उसको हम क्या कहते हैं, एपोन्यूरोसिस। ये हमारे टेंडन की ही क्या है, एक क्लासिफिकेशन कह लें। जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग शीट ऑफ फाइब्रस टिश्यूज़ होते हैं, एक बैंड बना रहे होते हैं, इस तरह का फ्लैटेंड मसल्स होते हैं, उसको हम एपोन्यूरोसिस कहते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है रैफ। ये क्या होते हैं, इट इज़ एन इंटरडिजिटेशन ऑफ द टेंडिनियस एंड ऑफ फाइबर्स ऑफ फ्लैट मसल्स। दीज आर द इंटरडिजिटेशंस ऑफ टेंडिनियस एंड, टेंडिनियस जो टेंडन्स की एंडिंग होती है, ऑफ द फाइबर्स ऑफ द फ्लैट मसल्स, फ्लैट मसल्स की, ठीक है। इसमें हम आपने याद रखना है कि एपोन्यूरोसिस क्या होता है और रैफ क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ए, ये बाइसेप्स मसल के दिखाए गए हैं पार्ट्स। दिस इज़ द ओरिजिन, टू हेड्स हैं इसके ओरिजिन के, और दिस इज़ द इंसर्शन, ये रेडियल ट्यूबरोसिटी पे जाके इंसर्ट होता है, ठीक है। जब एल्बो फ्लेक्शन होती है तो बाइसेप अपने एक्टिव फॉर्म में आ जाता है, ये कंट्रैक्ट करता है, और जब हम एल्बो को स्ट्रेट करते हैं तो ये रिलैक्स करता है, ठीक है, या फिर कह लें कि स्ट्रेच होता है। द मसल में हैव ए मोर देन वन ओरिजिन, जैसे हमने बाइसेप में देखा मसल्स के एक से ज़्यादा भी ओरिजिन हो सकते हैं। इफ़ दीज आर सेपरेटेड बाय एन इंटरवल ईच ओरिजिन इज़ नोन एज हेड। जैसे बाइसेप है उसको एक हम कहते हैं इसको टू हेड्स, ठीक है, टू हेड मसल है वो। मसल विद टू हेड इज नोन एज बाइसेप्स। बाइसेप ब्रेकियाई इन द अपर लिम्ब एंड द बाइसेप फीमोरस, फीमोरस मीन्स फीमर, बाइसेप्स बाई मीन्स टू। बाइसेप फीमोरस हमारा लोअर लिम्ब में होता है और बाइसेप ब्रेकियाई किसमें होता है, अपर लिम्ब में। मसल विद थ्री हेड्स उसको हम क्या कहते हैं, ट्राइसेप्स, ट्राई मीन्स थ्री, इट इज़ प्रेजेंट इन द अपर लिम्ब। अ मसल विद फोर हेड्स, फोर हेड्स भी होते हैं जिसको हम क्वाड्रिसेप्स कहते हैं, क्वाड मीन फोर, इट इज़ प्रेजेंट इन क्वाड्रिसेप femoris present in lower limb, और ये क्या होता है, knee extensor. A muscle may have more than one site of origin, more than one site of insertion, insertion के भी more than one sides हो सकती हैं।
The flexor digitorum profundus muscle is inserted into the phalanges of the 4 digits of the hand. जो digitorum है ये सब digits पे आके अटैच होता है, तो इसके insertion points कितने हैं? 4. नेक्स्ट वी हैव ए quadriceps femoris, जो मैंने आपको पीछे बताया. दिस इज द vestus medialis, उनके मिडिल साइड पे यहाँ पे टीबिया. दिस इज द rectus femoris, दिस इज द वेस्टर medialis और वेस्टर इंटरमीडियस भी होता है. ठीक है, दिस इज द quadriceps femoris, ये फीमर पे आके फीमर पे प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट वी हैव ए ब्लड सप्लाई. द मेन आर्टरी टू ए मसल एंटर एट ए पॉइंट नोन एज द न्यूरोवास्कुलर हीलियम along with the main nerve. The vessel of the muscles, जो vessels होती है muscles की, directly attached to the bone. Anastomosis, anastomosis क्या होता है? Opening outlet with the vessel of the bone. अगर एक जगह blood supply stop हो जाए या narrow हो जाए तो दूसरी तरफ से वहाँ पे सप्लाई हो जाए किसी ऑर्गन को, किसी भी जॉइंट को, तो वो एनास्टोमोसिस कहलाता है. ठीक है, देयर दीज आर ऑफ इम्पोर्टेंस इन द रिपेयर ऑफ द फ्रैक्चर इन द बोन्स एज एट दीज साइड्स. फ्रैक्चर रिपेयर ही तब होता है जहाँ पे ब्लड सप्लाई अच्छी होती है. ठीक है, अ फाइन प्लेक्सिस ऑफ कैपिलरीज रन इन बिटवीन द मसल फाइबर्स एंड मोस्टली पैरेलल टू देम. ठीक है, कैपिलरीज का होती हैं, पैरेलल होती हैं मसल फाइबर के. दे आर मोस्टली, दीज आर मोर न्यूमरस इन द रेड मसल फाइबर देन द वाइट मसल फाइबर. रेड मसल फाइबर में ब्लड सप्लाई क्या होती है? ज़्यादा होती है. ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादा कैपिलरीज होती हैं, सो दे आर रेड. ठीक है, इन रेड मसल दे शो डायलेशंस विच में हैव ए रिजर्वर ऑफ द ब्लड वेसल which may form a reservoir of the blood when the capillaries are compressed by sustained contraction of a muscle. कैपिलरीज क्या हो जाती हैं? कंप्रेस्ड हो जाती हैं जब उसमें कंट्रक्शन होती है फाइबर्स में, मसल फाइबर्स में. ठीक है, दिस इज द ब्लड सप्लाई. अपर लिम्ब में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सिलरी आर्टरी है. एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिला रीजन में इसको एक्सिलरी आर्टरी कहते हैं. जब ये ब्रेकियम आर्म में आती है तो इसको हम ब्रेकियल आर्टरी कहते हैं. और ब्रेकियल आर्टरी फोर आर्म में हमारे पास अल्नर और रेडियल आर्टरी में डिवाइड हो जाती है. जो हमारे थंब साइड पे है ये हमारे पास रेडियल आर्टरी है, और अल्नर आर्टरी जो हमारी लिटिल फिंगर की तरफ है. ठीक है, और आर्टरीज नैरो भी हो सकती हैं बाय प्लैक. इफ़ देर इज़ एनी कोलेस्ट्रोल, फैट और एनी काइंड ऑफ प्लैक फॉर्मेशन यू कैन सी इन द पिक्चर, तो ये आर्टरीज नैरो हो जाती हैं और उस एरिया में, स्पेसिफिक एरिया में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है. इस्कीमिया भी इसको हम कहते हैं. नेक्स्ट वी हैव ए नर्व सप्लाई. नर्व सप्लाई की बात करें, द नर्व ट्रंक टू ए मसल इज़ ए मिक्स नर्व. जिसमें हमारे पास मिक्स नर्व कौन सी होती है? जिसमें सेंसरी भी होती है और मोटर भी. इसमें 60% हमारे पास मोटर नर्व्स होती हैं और 40% कितनी होती हैं? सेंसरी. एंड इट इज़ आल्सो कंटेन सम सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक फाइबर्स. द नर्व्स एंटर द मसल at about the midpoint on its deep surface, often near the margin. Place of entrance, जब एक मसल होता है उसका फ्लैशी पार्ट है जैसे ये, और वहाँ पे नर्व जिस पॉइंट पे आके मसल में एंटर करती है उस हम पॉइंट को क्या कहते हैं? मोटर पॉइंट. और वहाँ पे हम टेंस वगैरह या इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं ताकि वहाँ नर्व स्टिमुलेशन हो और वो मसल को मैसेज दे. ठीक है, तो ये डीपीटी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे हम टेंस वगैरह यूज़ करते हैं. टेंस क्या होता है ये भी हम आगे पढ़ेंगे. नेक्स्ट वी हैव नर्व सप्लाई. अपर लिम्ब में नर्व्स ऑफ द हैंड की अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 ही मेजर नर्व्स हैं, जिसमें हमारी थंब साइड पे मीडियन नर्व ट्रैवल करती है, और हमारे पास अल्नर नर्व जो है वो लिटिल फिंगर साइड पे ट्रैवल करती है, और यहाँ पे बैक ऑफ द हैंड थंब साइड पे और सारे एक्सटेंसर्स फोर आर्म के यहाँ पे हमारे पास रेडियल नर्व प्रेजेंट होती है. रेडियल नर्व सप्लाई करती है. मोटर यूनिट क्या होता है हमारे पास? अ सिंगल मोटर नर्व सेल अलॉन्ग विद द मसल फाइबर. एक सिंगल मोटर नर्व सेल, उसके साथ एक मसल फाइबर्स दैट इट सप्लाइज. जिस मसल फाइबर को एक सिंगल मोटर नर्व मसल फाइबर्स को जितने को सप्लाई करती है उसको हम क्या कहते हैं? वो क्या बनाती है? मोटर यूनिट. द साइज ऑफ द मोटर यूनिट विल वेरी इन द डिफरेंट मसल्स. क्योंकि कुछ मसल्स बल्कि होते हैं, हैवी होते हैं,
लार्ज होते हैं, कुछ मसल्स जो है वो शॉर्ट होते हैं। तो साइज ऑफ द मोटर यूनिट डिपेंड करता है डिफरेंट मसल्स में। इन मसल्स परफॉर्मिंग कोर्स मूवमेंट सच एज द मसल ऑफ द लोअर लिम्ब, तो लोअर लिम्ब के मसल्स आपको पता है डेंस है, large, and the size of the motor unit is the large, whereas in muscles performing fine movements जैसे कि muscles of the eye, तो वहाँ पे motor unit भी क्या है, small है। few muscle fibers are supplied by the single nerve cell। motor unit ये आप देख सकते हैं muscle fiber and along with the motor nerve, ये इस तरीके से ये येलो में आपको nerve दिख रही है, motor neuron, और इसकी ब्रांचेज हैं ऑफ द मोटर न्यूरॉन जो कि मायोफिब्रिल्स मसल फाइबर्स को सप्लाई कर रही हैं, जिसको हम मोटर यूनिट कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स अकॉर्डिंग टू द शेप एंड कंस्ट्रक्शन, एंड द सेकंड वी हैव अकॉर्डिंग टू द रोल एक्शन अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। हम मसल्स को क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट वी हैव अकॉर्डिंग टू द शेप। फर्स्ट हमारे पास है अकॉर्डिंग टू द शेप में पैरेलल फाइबर्स पैरेलल टू द लाइन ऑफ ए पुल। फर्स्ट हमारे पास है जो पैरेलल अरेंज होते हैं, जिसमें हमारे पास उसकी कैटेगरी में आती हैं स्ट्रैप मसल्स। दीज आर फ्लैट एंड रेक्टेंगुलर स्टर्नोहयोइड स्टर्नोथेरॉइड मसल इन द नेक। ये इसकी क्या है क्लासिफिकेशन, स्टर्नोहयोइड स्टर्नोथेरॉइड, ये थेरॉइड एंड हयोइड, हयोइड इज ए बोन एंड थेरॉइड इज ए ग्लैंड कार्टिलेज, ठीक है। और साल्टोरियस मसल जो कि थाई में प्रेजेंट होता है, इसको हम टेलर मसल भी कहते हैं। इट एज लॉन्ग स्ट्रैप मसल, ये हमारे स्ट्रैप मसल्स में आते हैं। स्ट्रैप मसल्स में बी डिवाइडेड इनटू दी शॉर्ट सेगमेंट्स बाय 2 or 3 फाइब्रस इंटरसेक्शंस, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, रेक्टस एब्डोमिनस, सिक्स पैक मसल्स जो होते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास पैरेलल फाइबर्स में आती हैं स्ट्रैप मसल्स। दिस यू कैन सी हयोइड बोन, स्ट्रैप मसल्स, थेरॉइड कार्टिलेज जो हमने पीछे देखा ट्रैक किया, ये यहाँ पे अटैच होते हैं। दीज आर दी स्ट्रैप मसल्स। नेक्स्ट वी हैव ए क्वाड्रिलेटरल मसल्स। क्वाड्रिलेटरल मसल्स कौन से होते हैं, दीज मसल्स आर फ्लैट शॉल्ट एंड स्केयर शेप। इसमें हमारे पास क्या आता है, थेरोहयोइड, दिस इज द थेरोहयोइड मसल, दिस इज द थेरोहयोइड मेम्ब्रेन, दिस इज द हयोइड बोन, ये हयोइड बोन पे अटैच है, इसी वजह से इसका इस तरीके से नेम दिया गया है, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास थे स्ट्रैप, सेकंड हमारे पास थे क्वाड्रिलेटरल, एंड द थर्ड वी हैव ए फ्यूसिफॉर्म मसल। इसमें हमारे पास एग्जांपल कौन सी है, बाइसेप्स ब्रेकियाई। द फ्लैशी बेली ऑफ द मसल इज स्पिंडल शेप, ये स्पिंडल शेप होते हैं, एंड देयर इज ए टेंडन एट वन और बोथ साइड, दोनों साइड्स पे टेंडन है। ऑल फाइबर्स डोंट एक्सटेंड थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मसल, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे बल्क कितना ज़्यादा है, मगर इसके सारे फाइबर्स जो हैं वो एक्सटेंड नहीं कर रहे थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मसल। यहाँ पे ये टेंडन से, यहाँ पे टेंडन आ गया और टेंडन ही अटैच हो रहा है बोन से। नेक्स्ट फोर्थ वी हैव ए bicipital muscles. Here is a muscle has 2 proximal heads and a single distal attachment. Bicipital muscle कौन से होते हैं, जिनमें 2 proximal hand हो जैसे ये बाइसेप में है, और एक ही डिस्टल अटैचमेंट हो जैसे ये नीचे है। इसमें हमारे पास बाइसेप ब्रेकियाई एंड बाइसेप फीमोरस आता है। फोर्थ वी हैव ए ट्राइसिपिटल मसल्स। इसमें क्या होता है, ट्राई मीन्स 3, it has 3 proximal heads and a single distal attachment. The best example is the triceps brachii, जो biceps के opposite antagonist muscle होते हैं, triceps brachii. Tetracipitaल muscle, इसमें क्या होता है, 4 proximal heads होते हैं और single distal attachment होती है। Best example is the quadriceps femoris, जो कि हिप को फ्लैक्स करते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमने देखे पैरेलल फाइबर्स, नेक्स्ट वी हैव ए ओब्लीक फाइबर्स टू द लाइन ऑफ पुल। इसमें हमारे पास ट्राइंगुलर मसल्स हैं, ट्राइंगुलर मसल्स में हमारे पास टेम्पोरैलस हैं, जो टेम्पोरैलस बोन पे अटैच होते हैं, और अडक्टर लॉन्गर जो अडक्शन करवाते हैं थाई की, एंड लॉन्गर्स मीन्स दे आर लॉन्ग टेंडन मसल हुज फाइबर्स रन ओब्लीगली टू द लाइन ऑफ द पुल, वो हम क्या कहते हैं, उन्हें पिनेट मसल्स कहते हैं इनको हम, ठीक है। पिनेट मीन रिजेंबल लाइक ए फीदर। इसमें हमारे पास यूनिपिनेट है, यूनिपिनेट है, बाईपिनेट है, वी हैव मल्टीपिनेट मसल्स। यूनिपिनेट मसल इज वन in which the tendon lies along one side of the muscle and the muscle fibers pass obliquely, ठीक है। यूनिपिनेट मीन हाफ फीदर।
इसमें हमारे पास एग्जांपल है एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। नेक्स्ट वी हैव ए बाइपिनेट मसल। इसमें वो होते हैं इन विच द टेंडन लाइज इन द सेंटर ऑफ द मसल। टेंडन सेंटर में होता है एंड द मसल फाइबर पास टू इट फ्रॉम टू साइड्स। इसमें हमारे पास एग्जांपल है रेक्टस फीमोरस, जो हमारे थाई में प्रेजेंट होता है। क्वाड्रिसेप फीमोरस की क्या है ये, उसके सब टाइप में है, ठीक है। मल्टीपिनेट मसल कौन से होते हैं, इज अरेंज एज अ सीरीज ऑफ बाइपिनेट मसल लेइंग अलोंग साइड वन एंड अदर, जिसमें हमारे पास एक्रोमियन फाइबर्स ऑफ द डेल्टॉइड। डेल्टॉइड इज ए बेस्ट एग्जाम्पल फॉर मल्टीपिनेट मसल। ये आपने याद रखना है एमसीक्यूज के, इन सबकी एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपने याद रखनी है। एंड दे हैव टेंडन लेइंग विद इन द सेंटर एंड द मसल फाइबर्स पासिंग टू इट फ्रॉम द ऑल साइड्स बाइस। ये जो हमारे पास डेल्टॉइड मसल होता है, इसमें हमारे पास एंटीरियर फाइबर्स होते हैं, मिडल एंड दी पोस्टीरियर फाइबर, और हमारे पूरे शोल्डर जॉइंट को ऐसे इसने कवर किया होता है, और इसका रोल होता है इन दी एबडक्शन। और हमारे पास मल्टीप्लेट मसल की एग्जांपल है टीबियालिस एंटीरियर। टीबियालिस एंटीरियर क्या होता है, टिबिया के एंटीरियर साइड पर प्रेजेंट होता है। तो ओब्लिकली अरेंज मसल में हमारे पास कौन से हैं, पिनेट मसल्स हैं, यूनिपिनेट, बाई एंड दी मल्टीपिनेट, ठीक है। एंड दिस इज़ दी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द शेप। ये आप देख सकते हैं ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई है, दिस इज़ द सर्कुलर। सेकंड, ये हमारे पास साल्टोरियस मसल है, दिस इज़ दी पेक्टोरल्स में, जो हमारे पेक्टोरल गल्डल में प्रेजेंट होता है। मेजर मीन्स इट हैज़ लार्ज, ठीक है। ये हमारे पास साल्टोरियस है। एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस है, हमारा यूनिपिनेट मसल है। हमारा बाइपिनेट मसल ये आप देख सकते हैं रेक्टस फीमोरस। ये हमारा फ्यूसीफॉर्म मसल है, दैट इज़ द बाइसेप्स ब्रेकियाई। दिस इज़ द मल्टीपिनेट मसल, दैट इज़ द डेल्टॉइड। ये आप देख सकते हैं सबकी एग्जाम्पल्स के साथ शो हुआ हुआ है बॉडी में, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द रोल। अकॉर्डिंग टू द शेप हमने देख लिया, अब हम देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू द रोल। अ मसल मे वर्क इन द फॉलोइंग 4 वेज अकॉर्डिंग टू द एक्शन, अकॉर्डिंग टू द रोल। हमारी क्या क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट वी हैव ए प्राइम मूवर, जिनको हम एगोनिस्ट कहते हैं। अ मसल इज ए प्राइम मूवर when it is the chief muscle or member of a chief muscle of a group responsible for the particular movement। जो मसल जो मूवमेंट करवा रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, एगोनिस्ट और प्राइम मूवर। जैसे क्वाड्रिसेप फीमोरस क्या है, प्राइम मूवर इन दी मूवमेंट ऑफ एक्सटेंडिंग दी नी जॉइंट। नी की एक्सटेंशन क्वाड्रिसेप फीमोरस ही करवाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्राइम मूवर। और एंटागोनिस्ट क्या होता है, वो मसल, एनी मसल दैट अपोज द एक्शन ऑफ ए प्राइम मूवर। सिंपल सा है, जो प्राइम मूवर के एक्शन को अपोज करे तो वो हमारा क्या होगा, एंटागोनिस्ट। फॉर एग्जांपल बाइसेप फीमोरस अपोज द एक्शन ऑफ क्वाड्रिसेप फीमोरस। क्वाड्रिसेप फीमोरस हमारे थाई के एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट होते हैं, बाइसेप फीमोरस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पोस्टीरियर साइड पे। जब हम नी को एक्सटेंड करेंगे तो बाइसेप फीमोरस नी को एक्सटेंड करते हैं, फ्लेक्स करते हैं, तो वो इसके एंटागोनिस्ट बन जाएंगे, ठीक है। जो मूवमेंट होगी, जैसे हम नी को एक्सटेंड कर रहे हैं तो क्वाड्रिसेप फीमोरस प्राइम मूवर होंगे, और उसके बैक पे बाइसेप फीमोरस है, वो एंटागोनिस्ट होंगे। बिफोर ए प्राइम मूवर कैन कंट्रैक्ट द एंटागोनिस्ट मसल मस्ट बी इक्वली रिलैक्स, दैट इज ब्राउट अबाउट बाय नर्वस रिफ्लेक्स इनहिबिशन। जो उसका अपोजिट मसल होगा वो रिलैक्स करेगा, एक्सटेंड करेगा, वो स्ट्रेच भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ए फर्दर classification according to the role, that is the fixator। fixator contract isometrically। isometrically means जब वो contraction जिसमें length remain same and the tension change, इसके अंदर हम static जो है वो मूवमेंट होती है, अपने मसल को मूव नहीं करते, जॉइंट को मूव नहीं करते। फिक्सेटर कंट्रैक्ट आइसोमेट्रिकली, कंट्रक्शन इंक्रीज द टोन बट डज नॉट इटसेल्फ प्रोड्यूस मूवमेंट। मूवमेंट नहीं होती टू स्टेबलाइज द ओरिजिन ऑफ द प्राइम मूवर सो दैट इट कैन एक्ट एफिशिएंटली। इसमें क्या होगा, मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द मसल अटैचिंग द शोल्डर गिल्डल टू द ट्रंक contracts as fixator to allow the deltoid to act on the shoulder joint। fixator क्या होंगे, immobilize, ये immobile बेस प्रोवाइड करेंगे जिसके ऊपर प्राइम मूवर्स क्या करते हैं, एक्ट करते हैं सिंपली, ठीक है। इसमें मूवमेंट नहीं होगी, ये क्या करते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं आइसोमेट्रिकली। नेक्स्ट वी हैव ए साइनर्जिस्ट। इन मैनी लोकेशन इन द बॉडी प्राइम मूवर मसल क्रॉसिस सेवरल जॉइंट्स। बहुत से मसल होते हैं जो टू जॉइंट मसल होते हैं, वो क्रॉस कर रहे होते हैं जॉइंट को बिफोर इट रीच द जॉइंट एट विच इट्स
मेन एक्शन टेक प्लेस, ठीक है, जहाँ पे इनका मेन एक्शन होता है वहाँ पे ये जाके एक्ट करते हैं, क्योंकि ये जॉइंट्स को क्रॉस कर होते हैं तो इनका अगले जॉइंट पे जाके एक्शन होता है टू प्रिवेंट अनवांटेड मूवमेंट। अब यहाँ पे अनवांटेड मूवमेंट हो सकती है ना, तो टू प्रिवेंट अनवांटेड मूवमेंट इन एन इंटरमीडिएट जॉइंट ग्रुप ऑफ मसल कॉल्ड साइनर्जिस्ट कंट्रैक्ट एंड स्टेबलाइज द इंटरफ्लेंजल जॉइंट। तो साइनर्जिस्ट होते हैं, ये अनवांटेड मूवमेंट से प्रिवेंट करते हैं। कुछ मसल्स होते हैं जो कि क्रॉस कर रहे होते हैं सेवरल जॉइंट्स को, तो वहाँ पे अनवांटेड मूवमेंट से प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास साइनर्जिस्ट होते हैं जो कि कंट्रैक्ट करते हैं और स्टेबलाइज करते हैं दी जॉइंट, जिसमें हमारे पास कौन से हैं, फ्लेक्सर्स एंड एक्सटेंसर्स आते हैं, ठीक है। अब हमने इसकी 4 देख ली मसल्स के रोल अकॉर्डिंग टू द एक्शन। फर्स्ट वी हैव ए एगोनिस्ट जिनको हम प्राइम मूवर कहते हैं, नेक्स्ट वी हैव ए एंटागोनिस्ट, देन फिक्सेटर्स, देन साइनर्जिस्ट। नाउ वी विल डिस्कस द मसल स्ट्रेंथ। For a given volume of a muscle substance, pinnate muscles have many more fibers compared to the muscles with the parallel fibers arrangement, ठीक है। पिनेट मसल है जो हमारे पास ओब्लिकली अरेंज है उनके अंदर फाइबर ज़्यादा हैं, ठीक है, और जो पैरेलल हैं उनके अंदर उनकी मतलब मोर फाइबर्स हैं, और जो पैरेलल हैं एंड आर देयर फॉर मोर पावरफुल। इन अदर वर्ड रेंज ऑफ मोशन हैज़ बिन सेक्रीफाइस्ड फॉर स्ट्रेंथ। अब देखें अगर ओब्लिक फाइबर है इनके अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा है, रेंज ऑफ मोशन कम है, वाइल जो पैरेलल फाइबर है क्योंकि ये पैरेलल है तो इनकी रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा है और स्ट्रेंथ क्या है, कम है। ये आपने नोट डाउन कर लेना है, ठीक है, और ये बार बार देखते रहना ताकि आपको समझ आ जाए। नेक्स्ट वी हैव ए टाइप्स ऑफ ए कंट्रक्शन। हमारी कंट्रक्शन जो मसल की होती है उसकी भी टाइप्स होती हैं। आइसोटोनिक कंट्रक्शन, द मसल फाइबर शॉर्टन एंड द अटैचमेंट कम टुगेदर बट द टेंशन इनसाइड द मसल रिमेन द सेम। आइसोटोनिक क्या होता है, टेंशन रिमेन द सेम। इसमें मसल शॉर्टन भी होता है और इनकी अटैचमेंट्स कम टुगेदर आती हैं। क्यों, इसमें क्या होता है, आइसोटोनिक में मूवमेंट होती है, मसल कंट्रैक्ट एंड शॉर्ट। जब देखें बाइसेप, जब ये ऊपर ले जाएगा इसको डंबल को तो ये कंट्रैक्ट होगा, और जब ये नीचे ले आएगा तो ये लेंथन होगा। इसको हम आइसोटोनिक कंट्रक्शन कहते हैं, इसमें मूवमेंट होती है। और आइसोमेट्रिक में मैंने क्या बताया था, ये मूवमेंट नहीं होती। हेयर द अटैचमेंट डोंट कम क्लोज बट द टेंशन इंक्रीज। इसमें टेंशन सेम है, लेंथ इंक्रीज होती है। आइसोमेट्रिक में लेंथ रिमेन द सेम बट द टेंशन इंक्रीज, नो मूवमेंट, मसल कंट्रैक्ट बट डज नॉट शॉर्टन। ये हमारे पास आइसोमेट्रिक की एग्जांपल है। जैसे हम खड़े होते हैं, इरेक्ट द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द बॉडी प्रोड्यूस ए टेंडेंसी फॉर द बॉडी टू फॉल फॉरवर्ड। जैसे हम सीधे खड़े होते हैं तो हमारी टेंडेंसी होती है कि हम गिर जाएं फॉरवर्ड, ठीक है। और ये कौन इसे प्रिवेंट करता है, दिस इज प्रिवेंटेड बाय द मसल ऑफ द काफ। जो हमारे काफ मसल होते हैं, गैस्ट्रोस्टीमियस सोलियस, विच कंट्रैक्ट बट डू नॉट, जो कि कंट्रैक्ट कर होते हैं शॉर्ट नहीं करते। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ आइसोमेट्रिक। नेक्स्ट वी हैव ए नोमेनक्लेचर ऑफ द मसल। मसल हैव बीन नेम्ड इन नंबर ऑफ ए वेज। इनको हम नाम देते हैं अकॉर्डिंग टू द शेप। जैसे मैंने बताया, trapezius is a diamond shape according to the number of the head, biceps, tricep, bi means 2, tri means 3 head, ठीक है, according to the gross structure। जैसे semi tendinosis, semi membranosis, it means it is half tendon, it is the half membrane। ये हमारे किस में होते हैं, हैमस्ट्रिंग की सब टाइप्स में आते हैं, ठीक है, हैमस्ट्रिंग की क्लासिफिकेशन में आते हैं। अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, जैसे टेम्पोरैलिस है, इट इज प्रेजेंट टू द टेम्पोरल बोन। मसल्स को ऐसे ही याद करते हैं। अकॉर्डिंग टू द अटैचमेंट, जैसे स्टाइलोहयोइड, ये हयोइड बोन पे अटैच होता है। अकॉर्डिंग टू द एक्शन भी हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। अडक्टर लॉन्गस, ये अडक्शन प्रोवाइड करते हैं। लॉन्गस मीन दे हैव ए लॉन्ग टेंडन। फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरस, ये फ्लेक्शन करवाते हैं कार्पल बोन्स पे, और ये क्या है, अल्नर साइड की कार्पल बोन्स पे प्रेजेंट होते हैं। अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ देयर फाइबर्स, ऐसे भी हम इनको क्लासीफाई करते हैं। जैसे रेक्टस एब्डोमिनस, इनको हम 6 पैक मसल कहते हैं। एब्डोमिनस मीन एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होते हैं, एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनल, हमारे पास ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होते हैं एब्डोमिनल रीजन में। इस तरीके से भी क्लासीफाई किया जा सकता है। हेयर इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलेटन, स्मूथ एंड द कार्डिक मसल। स्केलेटन मसल हमारे पास स्ट्रेटेड होते हैं, स्मूथ मसल्स आर नॉन स्ट्रेटेड। Skeletal muscle present in the limb, body wall, tongue, pharynx and the beginning of the esophagus, जो कि हमारे कंट्रोल में होता है। This is present in skeleton classification. Smooth muscles are present in esophagus, distal part, urogenital tract, urinary bladder, blood vessels, iris of the eye, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते।
Cardiac muscles are present in the wall of the heart. Skeletal muscles are long and cylindrical. Smooth muscles are spindle shape and the cardiac muscles are short and cylindrical. इनकी branches होती हैं, ठीक है. Skeleton and smooth muscles are fibers are non-branched, while the cardiac muscles are their fibers are branched. Skeleton muscles are multinucleated, while the smooth and cardiac muscles are uninucleated. Skeletal muscles had light and dark bands present, while the light and dark bands absent in smooth muscle. Cardiac muscles में faint light and dark bands present होते हैं. इसमें हमारे पास स्केलेटन और स्मूथ मसल्स में नो इंटरकलेटेड डिस्क प्रेजेंट्स नहीं होती इन दोनों में, वाइल दी कार्डिक मसल्स देयर आर प्रेजेंट इंटरकलेटेड डिस्क, ठीक है. स्केलेटन मसल्स में हमारे पास अबंडेंट ब्लड सप्लाई होती है, कार्डिक मसल्स में भी, एंड द स्मूथ मसल्स हैव स्कैंटी ब्लड सप्लाई. स्केलेटन मसल्स में नर्व सप्लाई फ्रॉम क्रेनियल नर्वस सिस्टम, while in the cardiac and smooth muscle they are nerve supply from autonomic nervous system. Skeletal muscles में कंट्रैक्शन रैपिड हो जाती है, सो ये जल्दी फैटीग हो जाते हैं, और जो हमारे स्मूथ मसल हैं ये स्लो कंट्रैक्शन है, ये डोंट गेट फैटीग. और जो हमारे कार्डिक मसल्स हैं ये रैपिड कंट्रैक्शन भी होती है मगर ये कभी भी फैटीग नहीं होते. जैसे कि मैंने बताया स्केलेटल मसल्स आर वोलेंट्री, स्मूथ एंड कार्डिक मसल्स आर इनवोलेंट्री. ये हमारा आज का लेक्चर था, ठीक है. ये पार्ट 2 था हमारा बायोलॉजी का. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन दी कमेंट. साथ साथ आप नोट्स बनाते जाएं. दिस बिकम वेरी इजी फॉर यू. ओके, थैंक यू.